हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत बिहारी सतसई की शब्दार्थ सहित व्याख्या करेंगे। इसके संपादक कर्ता जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। उपरोक्त पाठ्यक्रम के अनुसार हमें बिहारी सतसई का दोहा संख्या 1 से 50 तक का ही अध्ययन करना है। इस वीडियो में हम दोहा संख्या 1 से 10 तक की व्याख्या करेंगे। तो आइए प्रस्तुत हैं ये दोहे। मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, जातन की झाई परय श्याम हरित दुत होई। भव अर्थात संसार, बाधा रुकावट या विघ्न। भव बाधा संसार के विघ्न अर्थात दुख, दारिद्र्य तथा अनेक प्रकार की चिंताएं इत्यादि जो बाधा रूप में उपस्थित होकर संसार के मनुष्यों को किसी उत्तम अभिष्ट का एकाग्रता पूर्वक साधन नहीं करने देती। झाई अर्थात परछाई। इस शब्द के यहाँ 3 अर्थ लिए गए हैं। पहला अर्थ में परछाई या आभा, दूसरा झांकी या झलक और तीसरा अर्थ है ध्यान। पढ़य अर्थात पढ़ने से इस शब्द के भी निम्नलिखित 3 भावार्थ झाई के तीनों अर्थों से यथाक्रम अन्वनित होते हैं। पहले अर्थ में तन पर पड़ने से, दूसरा अर्थ दृष्टि में पड़ने से, तीसरा अर्थ हृदय में पड़ने से। श्यामु अर्थात श्याम, यह शब्द भी यहाँ 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। पहला श्याम वर्ण वाले श्री कृष्णचंद्र, दूसरा श्री कृष्णचंद्र, तीसरा काले रंग वाला पदार्थ अथवा अर्थात कलमस, पातक, दुख, दारिद्रादि जिनका रंग कवि परिपाटी में काला नियत है। हरित द्युति, इस शब्द के भी इस दोहे में 3 अर्थ ग्रहण किए गए हैं। पहला हरे रंग वाला, दूसरा हरा भरा या डहडहा अर्थात प्रसन्न बदन, तीसरा हृत द्युति, गत द्युति हतप्रभ अर्थात तेजहीन, प्रभा शून्य अथवा भयंकरता रहित। अपनी सतसई के निर्विघ्न समाप्ति के कामना से कवि इस मंगलाचरण रूप दोहे में श्री राधिका जी से सांसारिक बाधा दूर करने की प्रार्थना करता है। सतसई में यद्यपि और रसों के भी धोए हैं, तथापि प्रधानता श्रृंगार ही रस की है। इसके अतिरिक्त श्रृंगार रस में सब रसों की स्थाइयाँ संचारी होकर संचरित होती है, जिसके कारण वह रसराज कहलाता है। अतः सतसई में श्रृंगार रस के मुख्य प्रवर्तक श्री राधा कृष्ण ही का मंगलाचरण रहना समीचीन है। श्री राधा तथा श्री कृष्ण में भी श्रृंगार रस में प्रधानता श्री राधिका जी की ही है, और कवि जिस संप्रदाय का अनुयायी था उसमें भी श्री राधिका जी की ही प्रधानता मानी जाती है। अतः उसने श्री राधिका जी ही से अपनी भव बाधा हरने की प्रार्थना की है, अर्थात जिसके तन की झाई पड़ने से श्याम हरित द्युति हो जाता है। हे वही राधा नागरी, मेरी भव बाधा हरो। यह दोहा बिहारी की प्रतिभा का अत्युत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें कवि ने झाई, श्यामु तथा हरित द्युति शब्दों के 3 अर्थ रखकर एक ही वाक्य से 3 भाव निकाले हैं, जो तीनों ही उसके इष्टार्थ के साधक हैं। पहला अर्थ तो इस दोहे का यह हुआ, हे वही राधा नागरी, जिसके तन की परछाई अर्थात आभा पड़ने से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्णचंद्र हरे रंग की द्युति वाले हो जाते हैं, मेरी भव बाधा हरो। इस अर्थ से कवि श्री राधिका जी के शरीर की गुड़ाई की प्रशंसा करता है कि वह ऐसे सुनहरे रंग की है। उसकी आभा पड़ने से श्री कृष्णचंद्र का श्याम रंग हरा हो जाता है। पीले तथा नीले रंगों के मेल से हरे रंग का बनना लोक प्रसिद्ध ही है। इसी भाव को कवि ने यहाँ व्यक्त किया है। अब दूसरा अर्थ देखते हैं। हे वही राधा नागरी, जिसके तन की झांकी अर्थात झलक पड़ने से श्री कृष्णचंद्र हरे भरे अर्थात प्रसन्न बदन हो जाते हैं, मेरी भव बाधा हरो। इस अर्थ से कवि श्री राधिका जी के श्री कृष्णचंद्र की अत्यंत प्रेम पात्री होने की प्रशंसा करता हुआ उनसे अपनी भव बाधा निवारण करने की प्रार्थना करता है। वहीं तीसरा अर्थ यह है,
हे वही राधा नागरी जिसके तन अर्थात रूप का ध्यान पड़ने से भक्त के हृदय में आने से काले रंग वाला पदार्थ अर्थात कलमस पातक इत्यादि हृतद्युति गतद्युति अर्थात अपनी कलमस्ता से रहित हो जाता है, अर्थात अपना दुखद प्रभाव छोड़ देता है। मेरी भवबाधा हरो। सांसारिक दुख, दारिद्र्य, चिंता इत्यादि जिनका रंग कवि परिपाटी में काला माना जाता है। अपने अंग के जानी कै जौवन निरपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब कौ बड़ो इजाफा कीन। अपने अंग के अर्थात राजा के प्रधान, अमात्य, सेनापति तथा सेना इत्यादि राजा के अंग अर्थात सहायक कहलाते हैं। अतः अंग का अर्थ यहाँ सहायक अथवा पक्षी होता है। अपने अंग के का अर्थ अपने पक्षियों के दल में हुआ। इजाफा अरबी भाषा में इजाफा बढ़ती अर्थात वृद्धि को कहते हैं। जब कोई बादशाह अपने किसी सरदार अथवा कर्मचारी को अपना शुभचिंतक समझकर अथवा उसके किसी अच्छे काम से प्रसन्न होकर उसकी जागीर अथवा वेतना आदि में वृद्धि कर देता है तो यह वृद्धि इजाफा कहलाती है। नायक नवयौवना मुग्धा के शरीर तथा उत्साह में वृद्धि देख रीझ कर उसकी प्रशंसा करता हुआ अपने मन में कहता है, यौवन रूपी प्रवीण अर्थात दान दंड इत्यादि उपायों में निपुण निरपति राजा ने उनको अपने अंग का, दल का, पक्ष का समझकर स्तनों, कूचों, मन, नयनों और नितंबों का बड़ा इजाफा कर दिया है। अरते टरत ना घर वर पड़े, दई मरक मनु नैन मैन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले, चतुराई नैन। किसी बात के लिए निमित्त हठपूर्वक डट जाना। यहाँ का अर्थ अपने गौरव के निमित्त हट करना है। बढ़ का अर्थ बल है। यहाँ इसका अर्थ उत्साह, उमंग है। अतः बढ़ पड़े का अर्थ उमंग से भरे हुए होता है। मरक अर्थात बढ़ावा या चाटी। होड़ा होड़ी अर्थात होड़ बराबरी करने की स्पृहा, लांग टांग को कहते हैं। होड़ा होड़ी का अर्थ परस्पर की लांग डांग होता है। नव यौवना नायिका की शोभा से रीझ कर नायक उसकी प्रशंसा करता हुआ अपने मन में कहता है, आहा, इस स्त्री के शरीर में यौवनागमन के कारण उमंग से भरे हुए चित्त, चतुराई और नयन अपने अपने हट से नहीं हटते और होरा होरी परस्पर लाग डांट करके बढ़ चले हैं, मानो मदन ने इन्हें बढ़ावा दे रखा है। औरे ओप कनी निकुनी गनी घनी सिरताज, मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। औरे ओप कुछ अर्थात कुछ और ही ओप वाली, कनी निकनू अर्थात कनी निका आँख की पुतली को कहते हैं। गनी अर्थात गिनी गई है या मानी गई है। घनी सिरताज, घनी का अर्थ अनेक होता है, यहाँ इसका अर्थ अनेक सपत्नी है। सिरताज फारसी समस्त शब्द सरताज का रूपांतरण है। इसका अर्थ शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठतम होता है। इसलिए घनी सिरताज का अर्थ अनेक सपत्नियों में शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठतम पत्नी हुआ। मणि अर्थात हीरा, नीलम इत्यादि अथवा सर्प इत्यादि से निकली हुई मणियां। धनी प्रभु, स्वामी अर्थात पति। मणि धनी के नेह की, इसका अर्थ पति के स्नेह को आकर्षित करने वाली मणियां होता है। छनी आच्छादित या छिपी हुई। नव यौवना मुग्धा की आंखों की पुतलियों में यौवनागमन के कारण कुछ विलक्षण प्रभाव तथा लज्जा का संचार हो गया है। उसी की प्रशंसा सखी उसके हृदय में उत्साह बढ़ाने के निमित्त करती है। अब तू अपनी और ही ओप अर्थात प्रभाव वाली कनिकाओं के कारण अनेक सपत्नियों में शिरोमणि गिनी गई है, क्योंकि ये तेरी
कनिनिकाएं लज्जा रूपी पट में छिपी हुई लिपटी हुई पति के स्नेह को तेरी ओर आकर्षित करने वाली मनियां बन गई है। सनी कज्जल चख झक लगन उपज्यो सुदीन स्नेहु क्यों ना निरपति है भोगवे लही सुदेशु सबु देहु। शनि अर्थात शनैश्चर नामक ग्रह, इस ग्रह का रंग काला माना जाता है और वस्तुतः भी इस तारे का रंग देखने में श्याम प्रतीत होता है। शनि कज्जल अर्थात जिसमें कज्जल शनि है ऐसी। चख अर्थात आँख या चक्षु, झक मछली, लगन इस शब्द का अर्थ है लगा रहना या मिला रहना। सुदीन अर्थात अच्छा दिन, ऐसा समय जो कि ग्रहों की स्थिति के कारण राजयोग के अनुकूल हो। स्नेहु अर्थात स्नेह रूपी बालक। भोगवे अर्थात भोग करें या भोगे। सुदेशु सुंदर देश। किसी सुअवसर पर नायिका के कज्जल कलित नेत्रों से देखने से नायक के हृदय में स्नेह उत्पन्न हुआ, जिसने उसके सर्वांग पर अधिकार जमा लिया। उसकी इसी दशा का वर्णन सखी बड़ी चातुरी से नायिका प्रतीक करके उसको नायक से मिलाना चाहती है। जिसमें कज्जल रूपी शनि स्थित है, ऐसी चस्त्र रूपी मीन लग्न में पृथ्वी तथा सूर्य की विशेष स्थिति के समय या आंखों के आंखों से मिलने के समय शुभ दिन नायक के हृदय में उत्पन्न स्नेह रूपी बालक सब देह रूपी सुदेश अर्थात देह रूपी सुदेश का सार्वभौमिक राज्य पाकर राजा बनकर क्यों न उस पर भोग करे या पूर्ण अधिकार जमावे। सालती है नटसाल सी क्यों हूँ निकसती नाही मनमथ ने जा नोकसी खूबी खूबी जियह माही। सालती है अर्थात चुभ कर पीड़ा देती है। नटसाल अर्थात बाण इत्यादि की अथवा कांटे की नोक जो टूटकर घाव के भीतर रह जाती है। मन में था मनमथ नेजा नोक अर्थात काम देव के भाले की नोक। खूबी अर्थात कान में पहनने का एक भूषण जो भाले के फल के आकार का होता है। खूबी अर्थात चुभी हुई धसी हुई। खूबी पर रिझे हुए नायक का नायिका की किसी सखी अथवा दूती से मिलोनोत्कंठा व्यंजक वचन। उसकी कामदेव के भाले की नोक सी खूबी मेरे जी में धसी हुई नटसाल सी सालती खटकती है और किसी प्रकार निकलती नहीं। जुबती जोन में मिली गई नैकुना होती लखाई सौंदे के डोरे लगी अली चली संग जाई। जोन अर्थात ज्योत्सना या चांदनी, लखाई अर्थात लक्षित, सौंदे अर्थात सुगंध, डोरे डोर में। जिस प्रकार दीपक की किरणें तार की भांति चारों ओर फैलती है, उसी प्रकार सुगंधित वस्तु की सुगंध के तार वायु के बहाव की ओर प्रसारित होते हैं। इन्हीं तारों को डोरे कहते हैं। अली अर्थात सखी। शुक्राभिसारिका नायिका की अतरंगिनी सखियां उसके शरीर की गुराई तथा सुगंध का वर्णन करती है। देखो यह युवती अपनी गौर द्युति के कारण चांदनी में कैसी मिल गई है कि किंचन मात्र भी लक्षित नहीं होती। अतः उसको दृष्टि द्वारा लक्षित करके उसके संग चलना असंभव है। पर अली भ्रमर सी सखी उसके शरीर की सुगंध के डोरे से लगी हुई डोरे के सहारे पर उसके संग चली जा रही है। हाँ रीझी लखी रीझी हो छबी ही छबीले लाल सोन जूही सी होती द्युति मिलत मालती माल। द्युति अर्थात आभा से मिलते ही नायिका की सखी अर्थात दूती नायिका के शरीर की सुनहरी आभा की प्रशंसा करके नायक के हृदय में उसके देखने की उत्कंठा उत्पन्न किया चाहती है। मैं तो उस पर रीझ गई और तुम भी हे अपने को छबीले समझने वाले लाल उसकी छवि देखकर रीझ जाओगे। उसकी गुराई ऐसी
पीत वर्ण की है कि उसकी आभा से मिलते ही उसकी माला में लगी हुई मालती सोन जूही सी सुनहरी हो जाती है। बहके सब जी की कहत ठौरू कुठौरू लखेना छिन्न और से ए छवि छाके नैन। बहके अपने वश से बाहर हुए, छवि छाके अर्थात छाँव रूपी मदिरा से छके हुए। सखी नायिका से कहती है कि तुझे अपना अनुराग छिपाए रखना चाहिए। इस तरह प्रेमोन्मत्त देखकर लोग तुझे क्या कहेंगे। उसकी यह शिक्षा सुनकर पूर्वानुरागिनी नायिका उससे कहती है, मैं क्या करूं, ये छवि रूपी मदिरा पीकर मतवाले बहके और इसी कारण छन छन पर और ही और प्रकार के होने वाले नयन जी की सब छिपी हुई बातें कह देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं और ठौर कुठौर अर्थात अवसर अनवसर नहीं देखते समझते। फिरी फिरी चितु उत ही रहतु टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झौड़ में भयो भौर की नाव। लाव अर्थात रस्सी, नाव बांधने की लहासी। लाज की नाव, लाव अर्थात लज्जाकृत लाव, लज्जा से बनी हुई लाव अर्थात लज्जा रूपी लाव। छवि अर्थात छवि रूपी नद। झौर अर्थात यह शब्द झूमर का रूपांतरण है। किसी वस्तु के झूमते हुए गोलाकृत समूह को झूमर अथवा झौर कहते हैं। पूर्वानुरागिनी नायिका अतरंगिनी सखी से अपनी स्नेह दशा कहती है। नायक के अंग अंग की छवि के झूमर में फंसकर मेरा चित्त भंवर में पड़ी हुई नाव बना हुआ फिर घूम फिर कर उसी ओर नायक ही कोई ओर रहता है और किसी ओर नहीं जाता, क्योंकि उसको नायक की ओर से खींचने वाली लज्जा रूपी रस्सी टूट गई है।